Hi guys, here is question from the topic limits. Question is for alpha comma beta comma gamma belonging to R, if limit x tending to 0 x square sin alpha x plus gamma minus 1 e raised to power x square divided by sin 2x minus beta x is equal to 3, then beta plus gamma minus alpha is equal to 4. Options are given here. Option A is 7, opशन B is 6, ऑप्शन C is 4, ऑप्शन D is -1. राइट, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वेयर साइन अल्फ़ा एक्स प्लस गामा माइनस 1 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई साइन 2x माइनस बीटा एक्स. ओके, ये इसका जो कि है लिमिट का आंसर हमारा 3 दिया हुआ है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम x को 0 रख के देखते हैं, है ना. देखो अगर 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म x 0 मल्टीप्लाई ये तो 0 ही हो जाने वाली है ना. यहाँ पे रखेंगे x की जगह हम 0 तो ये बनेगा e की पावर 0 दैट इज़ 1, है ना. तो न्यूमिनेटर में अपने पास क्या बन रहा है भाई, न्यूमिनेटर में हमारे पास बन रहा है 0 प्लस गामा माइनस 1. ओके, और यहाँ पे इस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर की जगह आ गया 1 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे रखो 0, ये रखेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, माइनस बीटा मल्टीप्लाई 0 दैट इज़ ये भी 0 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो अब हमारे पास एक्चुअली में हो क्या रहा है, डिनोमिनेटर में ये आ गया गामा माइनस 1 डिवाइड बाई 0. राइट, तो ये जो हमारी लिमिट है इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है. बट क्वेश्चन में गिवन है कि इसका लिमिट का आंसर फाइनाइट नंबर आना चाहिए, है ना. तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए ये टर्म जो हमारी क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी, है ना, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आ पाएगा, है ना. तो गामा माइनस 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, 0, दैट इज़ गामा की वैल्यू आ गई भाई अपने पास 1. ठीक है, अब हमें निकालना है बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू. राइट, तो देखो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वेयर साइन अल्फ़ा एक्स डिवाइड बाई साइन 2x माइनस बीटा एक्स. राइट, अब आप देखो गामा की जगह 1 रखती है तो ये टर्म तो हमारी सारी क्या होगी, 0 होगी, है ना. अब ये बच गया हमारे पास क्वेश्चन. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वेयर, साइन का एक्सपेंशन लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना. साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन x का एक्सपेंशन अपने पास देखो होता है, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एज सो ऑन. ठीक है, इस एक्सपेंशन का हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. तो देखो ये क्या बनेगा, x की जगह यहाँ पे अल्फ़ा x रख देंगे तो ये आएगा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, अल्फ़ा की पावर 5 एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एज सो ऑन. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंशन को लगा लेते हैं साइन 2x का. तो ये क्या होगा भाई, x की जगह इस एक्सपेंशन में 2x रख देंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 2x का क्यूब करेंगे ये आएगा 8x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, अब इसकी पावर 5 करेंगे दैट इज़ 32 रेज टू पावर x5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एज सो ऑन, और यहाँ पे क्या है माइनस का बीटा x. ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा अपने पास अल्फ़ा एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वेयर को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा अल्फ़ा क्यूब एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा की पावर 5 एक्स की पावर 7 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एच ऑन डिवाइड. देखो यहाँ भी x की टर्म है, यहाँ भी x की टर्म है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं दैट इज आएगा 2 माइनस बीटा एक्स माइनस ये आ जाएगा अपने पास 8x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, एज सो ऑन और टर्म्स भी आएंगी. ठीक है,
आप देखो फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट, लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कराने के लिए हमारे जो कि है इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, राइट। तो इस टर्म को अगर हम ज़ीरो करेंगे दैट इज़ 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अपने पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, राइट। ठीक है, बीटा की वैल्यू अगर 2 आ गई तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा एक्स क्यूब। आगे भी कुछ एक और टर्म आएंगी है ना, वो लिखो ना चाहो तो आप लिख सकते हो, दैट इज ये आएगा अपने पास अल्फ़ा क्यूब डिवाइड बाई एक्स की पावर 5/3 फैक्टोरियल एज सोन डिवाइड बाई, ये टर्म तो हमारी ज़ीरो ही होगी, है ना, है ना। तो यहाँ पे ये टर्म जीरो होगी। अब देखो ये बचेगा -8/3 एक्स की पावर 3 प्लस एज सोन। ठीक है, अब देखो हमारा लिमिट का आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। दैट इज़ देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो हमारा जो लिमिट का आंसर है वो कहाँ से आएगा, इन दोनों जिन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट सेम है वहाँ से, है ना। तो दैट इज़ यहाँ भी देखो एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो हमारा लिमिट का आंसर आएगा अल्फ़ा डिवाइड बाई -8 और यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। तो यहाँ से अपना अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हम, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 माइनस मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 6, राइट। तो ये आ जाएगा अपने पास -4। ठीक है, तो अल्फ़ा आ गया अपना -4। ठीक है, हमारा लिमिट का आंसर कैसे आता है, जब x की पावर क्या हो सेम हो, वहाँ से आता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ भी x की पावर 3 थी, यहाँ भी x की पावर 3 थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू का क्या होगी। तो देखो बीटा अपना आया था 2, गामा था 1 और ये है अपने पास माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -4। ये आ जाएगा 2 और 1 3 + 4 दैट इज़ 7। तो विच ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, देखो इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b डिवाइड बाई x की पावर 4 इज़ फाइनाइट देन a प्लस b इज इक्वल टू। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर हम x को 0 रखें, है ना, तो क्या बनेगा 1 + a माइनस बी डिवाइड बाई 0, राइट। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम एक्सपेंशन का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आ जाएगा एक्सपेंशन से आंसर। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोस एक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, बट है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 - x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एज सोन। ठीक है, एक्स की पावर 4 तक ही लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स की पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, तो देखो मैं एक्सपेंशन का यूज़ करूँगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये मेरे पास बनेगा 2x माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा अपने पास कितना 4x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस इसकी पावर 4 करो दैट इज़ 16 x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, राइट। एज सोन कुछ और टर्म आएंगी, बस यहीं तक लिख लेते हैं। ठीक है, फिर है अपने पास प्लस a। अब cos 4x का लिखेंगे तो cos 4x का क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4x का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 16 x² 2 प्लस, है ना। अब क्या करेंगे भाई, इसकी पावर 4 करेंगे, 4x की पावर 4, राइट। और इसकी पावर अगर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256 x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, राइट। और एच सोन कुछ टर्म और आएंगी, यहाँ पे अपना माइनस का b है। ठीक है, ये अपना कोस एक्स का एक्सपेंशन था यहाँ पे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अपने पास कितना है भाई, एक्स की पावर 4। ठीक है, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स की क्या क्या टर्म आ रही है अपने पास, वो एक साथ देख लो। देखो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4a आएगा,
2 प्लस 4a, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे देखो 1 था, है ना, यहाँ पे 1 आता। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 था और एक्सपेंशन में यहाँ भी अपना क्या आना था, 1 आता था, है ना। देख सकते हो आप cos x का एक्सपेंशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, राइट। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, हम इसको सही कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, देखो लिमिट x इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो। देखो कॉन्स्टेंट टर्म अपनी क्या क्या आएगी, एक तो यहाँ से 1 है, ठीक है, 1 प्लस फिर यहाँ पे a है और अपना क्या है माइनस का b, ठीक है। ओके, इसके बाद एक्स स्क्वेयर की टर्म देखो क्या क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर की टर्म क्या अपने पास क्या आएगी, माइनस का 4 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ से देखो ये कितना आएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, दैट इज़ ये आएगा माइनस का 8a, ठीक है। और ये है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एक्स की पावर 4 अपने पास क्या क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल है ये, है ना, 4 फैक्टोरियल। ओके, तो इधर टी आएगा 16 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, है ना। और प्लस यहाँ पे देखो ये कितना आएगा 256 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और ए मल्टीप्लाई भी करना है तो ये आ जाएगा, और एक्स की पावर 4, ठीक है। एज सोन, आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक्स की पावर 4 तक ही जाना है ना। ओके, अब देखो जैसे मैंने पहले ही बताया था, डिग्री सेम होती है, वहाँ से हमारा लिमिट का आंसर आता है। बाकी इससे पहले जितने भी एक्स की टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट क्या करने पड़ते हैं हमें, ज़ीरो, ताकि हमारी लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे, दैट इज़ ये टर्म भी ज़ीरो करनी पड़ेगी और एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट भी इट शुड बी ज़ीरो, राइट। तो देखो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 1 प्लस ए माइनस बी शुड बी ज़ीरो, -2 माइनस ए दिस ऑल्सो शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ से आ गया a माइनस बी की वैल्यू अपने पास आ गई -1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8a इज इक्वल टू 2, राइट। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 1/4, यहाँ पे रख देते हैं, है ना। अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो b आएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू b, दैट इज़ b की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/4, दैट इज़ 3/4। क्वेश्चन में हमसे पूछा है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी भाई, तो a प्लस बी होगा माइनस का 1/4 प्लस का 3/4, दैट इज़ 2/4 विच इज़ इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू box of x square by 2 minus box of root x, where x is belonging to 0 to 4, where box denote the greatest integer function is। ओके, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आपको एक बात पता होना चाहिए, है ना, बॉक्स ऑफ एक्स हमारा कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है ना, जहाँ जहाँ पे वो क्या होता है, इंटीजर बनता है, वहाँ वहाँ पे हमारे पास क्या आती है, बॉक्स ऑफ एक्स के अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है ना। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये किन किन पॉइंट्स के ऊपर इंटीजर बनेगा, एक्स के किन किन वैल्यूज़ के लिए ये क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। देखो पहले इस फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। देखो अपने पास क्या है, एक्स स्क्वेयर बाई में 2, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं ये इंटीजर कब कब बन रहा है, जब जब ये इंटीजर बनेगा तो वो पॉइंट्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। और x अपना कहाँ से कहाँ तक है, इसको भी लिख लेते हैं, x हमारा है 0 से 4 के बीच में, ठीक है। आप देखो एक्स स्क्वेयर बाई 2 को एक बार 0 लेके देखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, x अपना आएगा 0, राइट। ओके, एक्स स्क्वेयर बाई 2 जब हमारा क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई, x आ जाएगा अपने पास कितना, प्लस माइनस रूट 2 आएगा, बट अपना जो कि है x कहाँ से कहाँ है, 0 से 4, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो दैट इज़ x की वैल्यू √2 होगी, तब भी ये इंटीजर बनेगा, दैट इज़ यहाँ पे भी ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। एक्स स्क्वेयर बाई 2 जब एक बार 2 लेके देखते हैं तो 2 होगा जब हमारा यहाँ से x क्या आ जाएगा भाई, 2, √4 लिखो या 2 लिखो, है ना। एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू जब 3 होगा अपना, तो ये x कितना आ जाएगा, √6,
ठीक है। और √6 भी हमारा इसी के बीच में, 0 से 4 के बीच में, ठीक है। x²/2 जब हमारा 4 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, √8, है ना। √8 ऑब्वियस सी बात है 3 से भी लेस है ना, तो ये भी इसी के अंदर लाई कर रहा है। अब देखो जब x²/2 अपना क्या होगा, 5 होगा, तो x अपना आ गया है यहाँ से √10 दैट इज़ 3 पॉइंट समथिंग, ये भी चलेगा, है ना। x²/2 जब हमारा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x आ गया अपना √12 भी इसी के अंदर है। x²/2 जब हम 7 लेंगे तो ये आएगा x = √14, ये भी 4 से लेस ही है। x²/2 जब हमारा क्या होगा, 8 होगा, तो x आएगा अपना 4, है ना। बस इससे आगे नहीं लेंगे, क्योंकि इससे आगे जो भी वैल्यू लेंगे वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, है ना। तो इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना। ठीक है, ये तो हमने इस फंक्शन को देखा है। अब इस फंक्शन को देखते हैं, एक और फंक्शन है दैट इज़ बॉक्स ऑफ √x, ठीक है। अब देखो बॉक्स ऑफ √x हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो x अपना क्या आएगा, 0। बॉक्स √x = 1 लेंगे तो यहाँ से x आएगा अपना 1। √x को जब हम 2 लेंगे, है ना, तो x यहाँ से अपना कितना आ जाएगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 4, ठीक है। यानी कि ये केवल 3 ही पॉइंट्स पे जो कि है इंटीजर बन रहा है ना, 0 पे, 1 पे और 4 पे। आप रख के भी देख सकते हो, √4 2 रखेंगे और √4 दैट इज़ 2, तो एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। बट यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको, है ना, वो पॉइंट्स एक बार अलग से जो कि है चेक करने पड़ेंगे। बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन, बेसिक जो कि है अपनी डिसकंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन होती है, वो लगा के देखनी पड़ेगी उनके ऊपर, है ना। जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो कॉमन पॉइंट्स अपना क्या क्या है, एक बार वो देखना पड़ेगा। दैट इज़, एक तो हमें x = 0 को अलग से चेक करना पड़ेगा। देखो ये कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं इस टाइप के, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आप देखोगे पिछले कई सालों में भी आई हैं, ठीक है। तो जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनको हमें एक बार अलग से देखना पड़ेगा, चेक करके, ठीक है। उन पे हो सकता है कंटिन्यूस हो सकता है ना भी हो, ठीक है। तो दैट इज़ x = 0 और 4 देखो कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाँ, बाकी सभी पे क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूस मिलेगा, ठीक है। ओके, अब देखो x = 0 पे हम यहाँ पे अलग से चेक कर लेते हैं, और आप देखोगे 0 और 4 हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, है ना, ठीक है। तो x = 0 पे देखो अलग से चेक करते हैं। और देखो ये इस पे कैसे चेक करते हैं, इस वाले पॉइंट पे, एक तो आप एट x = 0 पे देखो, और एक 0+ पे देखो, 0- पे नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो इंटरवल के अंदर ही नहीं है ना। तो 0 और 0 के राइट में देखेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों पे वैल्यू सेम आ गई तो दैट इज़ हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, अदरवाइज हम बोल देंगे क्या है, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। सबसे पहले f(0) पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ बॉक्स ऑफ x के अंदर क्या है, 0² / 2 माइनस, फिर है बॉक्स ऑफ √0, दैट इज़ ये आ जाएगा 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे 0, -0 का रूट लेंगे 0, दैट इज़ 0। तो यहाँ f(0) की वैल्यू तो आ गई 0, ठीक है। अब आप चेक करके बताओ x = 0+ पे, है ना, दैट इज़ f(0+) पे। तो ये वैल्यू आएगी अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, ठीक है। मेरे पास है ये फंक्शन x² / 2 माइनस बॉक्स ऑफ √x। देखो बॉक्स ऑफ x का आप हमेशा ध्यान रखना, क्या इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बॉक्स ऑफ x को हमें सोल्व करना होता है, बाद में लिमिट पुट होती है ना, ठीक है। लिमिट हमेशा बॉक्स ऑफ x के अंदर क्या करोगे, बाद में पुट, पहले क्या करोगे, बॉक्स ऑफ x को सोल्व करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं x की जगह 0+h रख देता हूँ, है ना। x की जगह 0+h रखेंगे, है ना। ये आपने लिमिट वाले चैप्टर में देखा भी होगा। x को मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ पे, 0+h दैट इज़ h रख ले रहा हूँ, है ना, 0+h दैट इज़ h। तो हमारी लिमिट फिर चेंज हो जाएगी, है ना। लिमिट क्या हो जाएगी भाई अपनी चेंज, x को जब 0 रखेंगे दैट इज़ h हमारा 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये बनेगा h² / 2, ठीक है, माइनस ये आएगा अपने पास √h का बॉक्स, ठीक है। अब आप देखो h एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, उसका स्क्वायर करेंगे और भी छोटा हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे और भी छोटा हो जाएगा, और उसका बॉक्स लेंगे, है ना। तो 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस,
और पॉजिटिव एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जीरो समथिंग वैल्यू ही आएगी, ये भी उसका बॉक्स लेंगे दैट इज़ ये भी जीरो ही आएगा, और जीरो माइनस जीरो दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ जीरो पे भी फंक्शन की वैल्यू जीरो थी और जीरो के राइट में भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये जीरो, दैट इज़ हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या निकला, कंटिन्यूस निकला। अगर ये वैल्यू अलग अलग आती तो हम बोलते क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो तभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा भाई, डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, ये वाला ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, अब आप चेक करो एक्स इज इक्वल टू फोर पे। ठीक है, फोर पे कैसे चेक करोगे भाई, फोर पे हमें चेक करना पड़ेगा, फोर एग्जैक्ट फोर पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, और फोर के लेफ्ट में, फोर के राइट में तो हम जा ही नहीं सकते, है ना। तो देखो भाई पहले तो आप एक काम करो, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ फोर पे चेक करो कितनी आ रही है। फोर पे आएगा अपना फोर का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई टू, इसका बॉक्स माइनस, और ये आएगा बॉक्स रूट फोर का बॉक्स, है ना। ओके, दैट इज़ एट आएगा, एट का जी आई एफ एट ही होता है, और ये आएगा टू, टू का जी आई एफ टू, दैट इज़ एफ ओ फोर पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है, सिक्स आ रही है। एग्जैक्ट फोर पे जब हम बात कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। फोर के लेफ्ट में इसका बिहेवियर चेक करेंगे फंक्शन का, अगर फोर के लेफ्ट में भी फंक्शन जो कि है सिक्स को ही अप्रोच कर रहा है तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू फोर पे क्या कंटिन्यूस है। अगर अदरवाइज अगर सिक्स के अलावा कुछ और वैल्यू है तो हम बोल देंगे फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूट है, एक्स इज इक्वल टू फोर पे, है ना। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर के लेफ्ट में चेक कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, दैट इज़ एफ ऑफ फोर माइनस के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो क्या बनेगा अपने पास, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस बॉक्स ऑफ, ये क्या है अपने पास, रूट एक्स। ठीक है, इसका बॉक्स। अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स को हम रख लेते हैं फोर माइनस एच। ठीक है, एक्स को जब हम फोर माइनस एच रखेंगे तो लिमिट अपनी किसको टेंड करेगी, एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये आएगा फोर माइनस एच का स्क्वेयर डिवाइड बाई टू माइनस, ये आएगा मेरे पास स्क्वेयर रूट ऑफ फोर माइनस एच। ठीक है, दैट इज़ देखो भाई ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। देखो मैंने पहले भी कहा था, पहले बॉक्स ऑफ एक्स को सोल्व करना पड़ेगा, लिमिट को हमेशा बाद में, है ना। ठीक है, आप देखो फोर में से एक बहुत ही छोटा सा नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये वैल्यू आएगी 3.99 समथिंग आएगी, है ना, फोर से जस्ट छोटे, उसका आप स्क्वायर करो, है ना, तो ये वैल्यू आएगी 15 पॉइंट समथिंग आएगी ना, 15 पॉइंट समथिंग, क्योंकि फोर का स्क्वायर 16 होता है और फोर से थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 15 पॉइंट समथिंग आएगी। टू से आप डिवाइड कर लो, टू से हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जो बॉक्स के अंदर ये जो भी नंबर बन रहा है ये नंबर आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, ये नंबर आएगा 7 पॉइंट समथिंग। अब 7 पॉइंट समथिंग का आप ले लो जी आई एफ, तो ये आएगा नंबर 7 मेरे पास भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखो मेरे पास है फोर, फोर में से थोड़ा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो 1 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का जी आई एफ लोगे तो ये वैल्यू आएगी 1, और दैट इज़ ये हमारा आंसर आ जाएगा 6। यानी कि हमारा फंक्शन देखो फोर पे भी 6 था और फोर के लेफ्ट में भी 6 को ही अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ फंक्शन हमारा क्या हो गया भाई, कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू फोर पे भी। ठीक है, तो अब आप देख लो हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो देखो रूट एक पॉइंट तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, 7 पॉइंट तो ये आ गए भाई, और एक पॉइंट ये आ गया 8, इन दोनों पे तो क्या निकला, कंटिन्यूस निकला, तो यहाँ से तो केवल एक ही आएगा ये वाला, दैट इज़ 8 पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा भाई। तो 8 अपना क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है लेट m and n बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x, x क्यूब, x5 एज सो ऑन x रेज टू पावर 21 वेयर x इज अ रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट कंटिन्यूस रिस्पेक्टिवली। ओके, देन m प्लस n इज इक्वल टू, देखिएगा भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस काम करते हैं, पहले फंक्शन का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं ना, एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो जब हमारा फंक्शन, एक काम करते हैं हम पहले x को लेते हैं -1 से, जब हमारा x छोटा होगा तो फंक्शन का देखो बिहेवियर चेक करते हैं। देखो
एक्स जब हमारा -1 से छोटा रहेगा ना, तो आप इन सभी में देखो कौन सी वैल्यू ऐसी होगी, कौन सा फंक्शन होगा जो मैक्स होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसकी। आप एक्स -1 से छोटा कोई भी एक नंबर आप सोच लो, -2 ले लो, -3 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। आप देखोगे, देखो जैसे हमने ले लिया एक्स को -3 ले लिया, है ना, -3 ले लिया, तो देखो ये क्या आएगा, पहला फंक्शन क्या बनेगा, -3, फिर क्या आएगा -3 का क्यूब, है ना, फिर क्या आएगा -3 की पावर 5 एज सो ऑन, फिर आएगा अपने पास -3 raised to power 21, ऐसे ही आएगा ना भाई। अब देखो ये नंबर क्या बनेगा, -27, ये और भी छोटा हो गया, है ना, -3 बढ़ा इससे। और अब देखो -3 की पावर फिर 5 करोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, है ना, दैट इज़ और सारे नंबर और छोटे होते जाएंगे। दैट इज़ इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। दैट इज़ जब हमारा x -1 से छोटा है तो हम कह सकते हैं हमारा x क्या होगा, मैक्स फंक्शन होगा, है ना। इन सभी में मैक्सिमम वाला फंक्शन कौन सा होगा, y=x, ठीक है। ये तो हमने बात करी है कब, जब हमारा x क्या -1 से छोटा है। अब हम एक काम करते हैं, जब हमारा x क्या है -1 से और 0 के बीच में है ना, यहाँ पे फंक्शन देखते हैं भाई, है ना। अब आप देखो, जब हमारा x क्या है -1 से 0 के बीच में है, तब कौन मैक्सिमम होगा, है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ ले लो, लेट सपोज हमने -½ ले ली, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, -½ फिर क्या आएगा, -1/2 इसका क्यूब, ठीक है, फिर आएगा -1/2 और इसकी पावर क्या आएगी भाई, 5 आएगी, एज सो ऑन, ठीक है। फिर ये आएगा -1/2 इसकी पावर 21। देखो ये तो माइनस का 1/2 दैट इज़ 0.5 है ना, 0.5 है, ठीक है। और ये वाला नंबर भाई देखो कितना आएगा, ये माइनस का 0.5 है, ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा। देखो ये -1/2 का क्या है, क्यूब है ना, दैट इज़ ये आएगा अपने पास -1/8, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स माइनस का 0 पॉइंट, है ना, 0.1, है ना, और फिर 2। तो देखो ये वैल्यू इससे थोड़ी बड़ी है ना, ये 0.5 जीरो समथिंग, तो ये 0.0 थोड़ा बड़ा है इससे, है ना। आप देखोगे फिर इसको करोगे, ये थोड़ा और बड़ा आएगा, क्योंकि देखो अब हमने 2 की पावर 3 से डिनोमीटर को डिवाइड किया था, अब 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे ऐसे ये वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगे। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, आप ही बताओ। यस, दैट इज़ x की पावर 21 पे, ठीक है। आप कोई भी एक नंबर लेके जो कि है देख भी सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप एक काम करो, 0 से जब 1 के बीच में है हमारा x, तब देखो भाई कौन सा फंक्शन मैक्सिमम होगा, है ना। मैं इसको थोड़ा अलग से शो कर देता हूँ ताकि आपको मिक्स ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, लेट्स सपोज हाफ ही ले ली, है ना। या आपको एक बात पता ही होगा, जब हमारा नंबर 0 से 1 के बीच में होता है तो जितनी बड़ी पावर करते जाते हैं, जितनी बड़ी पावर करते जाते हैं, वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है ना। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा, जैसे देखो 1/2 है, 1/2 की पहले पावर 1 करो तो 1/2 रहेगा, 1/2 की पावर फिर आप 2 करो, ये क्या बन जाएगा, 1/4, 1/4 दैट इज़ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। पहले 1 पावर 1 करी थी, देखो मैं बता ही देता हूँ। देखो 1/2 के पावर 1 करोगे तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज़ हाफ, हाफ होता है 0.5, फिर और 2 पावर करो, ये आएगा 1/4, 1/4 क्या आ जाएगा, 0.25 समथिंग, ठीक है। अब फिर आप क्यूब करो, ये आएगा 1/8। तो देखो आप देख रहे हो नंबर हमारा क्या हो रहा है, और छोटा हो रहा है ना। या आप फ्रैक्शन ना लेके एक्स की वैल्यू 2 ले लो, है ना। सॉरी 2 तो हम ले ही नहीं सकते, नंबर 0 से 1 के बीच में है ना। तो दैट इज़ आप क्या देखोगे, जितनी बड़ी पावर कर रहे हैं हम, हमारा फंक्शन क्या होता जा रहा है, उतना ही छोटी वैल्यू देता जा रहा है ना। दैट इज़ इन सभी में हमारा मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, y=x पे आएगी, समझ गए। अब आप देखो, जब अपना x क्या है 1 से ग्रेटर है, ठीक है, 1 या 1 से क्या है भाई, ग्रेटर है, ठीक है। तब आप देखो फंक्शन का बिहेवियर, ठीक है। तब हमारे फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा भाई, जब हमारा x क्या है 1 या 1 से ग्रेटर है, ठीक है, ये लेस देन 1 है। अब आप देखो 1 या 1 से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, लेट्स सपोज 2 ही ले लो भाई, 2 रखो। देखो 2 यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, 2 ले लिया हमने x को 2, ठीक है। तो ये आएगा 2 की पावर 3 करो, फिर 2 की पावर 5 करो, फिर एज सो ऑन, ये आएगा 2 की पावर 21। दैट इज़ देखो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 8, ये 8 आएगा, ये 2 की पावर 35 आएगा। तो देखो हमारे x क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ये वाला फंक्शन, दैट इज़
y इज इक्वल टू एक्स की पावर 21। तो ये हमने फंक्शन का बिहेवियर देख लिया भाई, है ना। अब हमारा जो कि है फंक्शन कंटिन्यूस और नॉट डिफरेंशिएबल देखना है, तो किन पॉइंट्स पे आप देखते हो जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, उन्हीं पॉइंट्स पे हमें चेक करना होता है ना। ओके, तो देखो किन 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 पॉइंट्स पे चेक करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, -1 पे, 0 पे, है ना, और 1 पे, इन पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की भाई, है ना। और कंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो अपनी क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू, है ना क्योंकि ये देखो पहले डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बोला है, तो यानी कि एम की वैल्यू आएगी नॉट डिफरेंशिएबल जितने पॉइंट्स होंगे, और एन की वैल्यू आएगी जितने पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस। ओके, तो एन की वैल्यू हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले -1 पे देखो, x इज इक्वल टू -1 पे देखो, -1 से छोटा -1 पे रखेंगे आएगा -1, -1 से थोड़ा बड़ा नंबर रखो, है ना, तो ओड पावर है तो दैट इज़ यहाँ से भी -1 आ रहा है, तो -1 पे तो क्या है अपना फंक्शन कंटिन्यूस है भाई, -1 के लेफ्ट में भी राइट पे भी और -1 पे भी सेम वैल्यू आ रही है। अब आप 0 पे चेक करो, है ना, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे तो क्या निकल गया भाई, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें बताना है डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट, है ना, डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट। ठीक है, तो वो अपनी एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -1 पे कंटिन्यूस है, 0 पे चेक करो, 0 के लेफ्ट में देखो, 0 की पावर 21 दैट इज़ 0 ही आएगा, 0 के राइट में भी 0 ही आ रहा है, तो दैट इज़ 0 पे भी क्या है, कंटिन्यूस है। अब आप चेक करो 1 पे, देखो 1 के लेफ्ट में भी 1 है, 1 के राइट में भी ये 1 ही जा रहा है, दैट इज़ सेम वैल्यू आ रही है, तो x इज इक्वल टू 1 पे भी क्या निकला है, कंटिन्यूस है। दैट इज़ हमारा फंक्शन कहीं भी क्या नहीं है, डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो दैट इज़ 0 पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है ना, तो एन की वैल्यू आ गई 0। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाता हमारा जहाँ पे फंक्शन हमारा क्या नहीं है भाई, कंटिन्यूस नहीं है, तो उस पॉइंट पे फिर हम बोल देते हैं कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि जब अगर फंक्शन का ग्राफ ही टूट जाता है तो कहाँ से स्मूथनेस आएगी, है ना। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यही होता है ना, ग्राफ की स्मूथनेस हमें देखनी होती है। ठीक है, तो ओके, तो यानी कि एन की वैल्यू तो आ गई 0 अपने पास। अब आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, देखो डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, अपना सिंपली इस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, है ना, और ये आएगा 21 x की पावर 20, x का 1 हो जाएगा ये, और ये आएगा 21 x की पावर 20, x लेस देन -1, और यहाँ पे अपना x है -1 से 0 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में, और ये x ग्रेटर देन 1 पे। तो देखो अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, देखो f डैश, है ना, -1 के लेफ्ट में देखो कितना आएगा, 1 है ना। ओके, ये है अपना LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, और मैं अब RHD चेक कर देता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज ये आएगा 21 भाई। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, तो एक पॉइंट तो मिल गया नोट डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस पे है क्या है भाई, नोट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब आप सिमिलरली चेक करके दिखाओ, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, है ना, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे भाई, देखो 0 के लेफ्ट में दैट इज LHD अपना कितना आएगा, लिख लेते हैं ना, f डैश 0 माइनस, ठीक है, ये आएगा भाई 0। ठीक है, RHD चेक करो, f डैश 0 पॉजिटिव, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, RHD 0 के राइट में देखें कितना है, 1 है, तो दैट इज LHD और RHD यहाँ पे भी बराबर नहीं आ रहे, तो x इज इक्वल टू 0 पे भी क्या होगा, नोट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है भाई, अब किस पे चेक करना रहेगा, 1 पे, इस पे भी चेक करो, है ना, तो देखो f डैश 1 माइनस, है ना, LHD 1 के लेफ्ट में क्या है, 1 है, और RHD चेक करेंगे, है ना, 1 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आएगा अपने पास कितना, 21। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो LHD और RHD यहाँ पे भी बराबर नहीं है, तो दैट इज़ ये भी क्या होगा, नोट डिफरेंशिएबल। LHD लिख लेते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नोट राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल नहीं था भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो देखो आपने कितने पॉइंट्स आ गए जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 1 2 एंड 3, दैट इज़ m की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3, n की वैल्यू क्या थी, 0 थी, हमसे पूछा है m प्लस n की वैल्यू, m प्लस n,
that is 3 plus 0, that is 3 is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. फॉर t ग्रेटर देन -1 लेट अल्फा टी एंड बीटा टी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये एक इक्वेशन दे रखी है भाई, ठीक है. इफ लिमिट -1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू ए एंड लिमिट t टेंडिंग टू -1 प्लस बीटा टी इज इक्वल टू बी, देन 72 टाइम्स ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू. ओके, देखो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है. तो देखो ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है. इस इक्वेशन को पहले रीराइट कर लेते हैं. दैट इज़ t प्लस 2 रेज टू पावर 1/7 -1, ठीक है. फिर है x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस t प्लस 2 1/6 -1, यहाँ पे है x प्लस, ठीक है. फिर है मेरे पास t प्लस 2 रेज टू पावर 1/21 -1, राइट, इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन में बोला है भाई इसके दो रूट है, ठीक है. इस इक्वेशन के दो रूट है, एक तो है अल्फा टी और एक दूसरा रूट है बीटा टी आर द रूट्स. ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है. अब देखो हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, a प्लस बी चाहिए, ठीक है. a प्लस बी और फिर उसका होल स्क्वायर करना है. देखो a प्लस बी है क्या एक्चुअली में, a प्लस बी अपना क्या बनेगा भाई, लिमिट t टेंडिंग टू -1 प्लस, है ना, ये वैल्यू दे रखी है अल्फा टी, है ना, ये a है अपना, ठीक है, प्लस बीटा प्लस b की वैल्यू क्या आएगी भाई, b आएगा अपना लिमिट t टेंडिंग टू -1 प्लस और ये क्या है बीटा टी, ठीक है. यहाँ पे a की वैल्यू रख दी, यहाँ पे b की वैल्यू रख दी, क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है. इसको थोड़ा और अच्छे से करके लिखे तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू -1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी, ठीक है. यानी कि हमें ये लिमिट निकालनी है, ये निकालनी है तो हमारे a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. अब अल्फा टी प्लस बीटा टी क्या है एक्चुअली में, देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई, इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो ये तो क्या है, सम ऑफ रूट्स है ना. सम ऑफ क्या है भाई, रूट्स है, क्योंकि अल्फा टी और बीटा टी क्वेश्चन में दे रखे थे, इस इक्वेशन के क्या रूट है, तो ये क्या लिख रखा है, सम ऑफ रूट्स, है ना. दैट इज़ ये देखो क्या बनेगा, लिमिट टी टेंडिंग टू -1 प्लस, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस b/a, दैट इज़ t प्लस 2 रेज टू पावर 1/6 -1 डिवाइड बाई a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज़ t प्लस 2 रेज टू पावर 1/7 -1, ठीक है. अब देखो अब कैसे करेंगे भाई, ये लिमिट निकालनी है हमें, है ना. एक काम करो, x की जगह देखो, जब t की जगह -1 रखेंगे तो ये आएगा 1, है ना. -1 प्लस 2 दैट इज़ 1, 1 -1 दैट इज़ 0, और यहाँ पे भी रखेंगे -1 प्लस 2 1, 1 रेज टू पावर 1/7 दैट इज़ 1, 1 -1 0, दैट इज़ यहाँ पे अपनी क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडेटर्मिनेट फॉर्म. तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल आप लगा सकते हो आराम से, है ना. तो देखो लिमिट t टेंडिंग टू -1 प्लस, यहाँ पे ये क्या आएगा, माइनस पावर आगे, ठीक है, पावर एक कम करेंगे, 1/6 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस का 5/6, ठीक है. इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना. और क्या है अपने पास, यहाँ पे इसका करो 1/7 t/2, 1/7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 1 - 7 डिवाइड बाय 7 दैट इज़ -6/7 -0, राइट. तो देखो भाई ये क्या बनेगा, लिमिट t टेंडिंग टू -1 प्लस, ठीक है. देखो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ये बनेगा 7/6 माइनस, है ना, इन दोनों को हमने रिवर्स कर लिया, और ये आ जाएगा ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और डिवाइड बाई ये आ जाएगा t प्लस 2 की पावर 5/6. अब आप देखो -1 रखो तो इनडेटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो यहाँ पे x t की जगह -1 हम यहाँ पे रख सकते हैं, है ना. तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट का -7/6. ये देखो -1 प्लस 2 दैट इज़ 1, और 1 रेज टू पावर 6/7 दैट इज़ 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. दैट इज़ लिमिट का आंसर आ गया अपना -7/6. दैट इज़ ये हमारी किसकी वैल्यू थी, a प्लस बी की वैल्यू. क्वेश्चन में पूछा था 72 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो भाई ये कितना आ जाएगा 72 और -7/6, इसका आप स्क्वायर कर दो, दैट इज़ ये मेरे पास आ जाएगा 72 इंटू इसका स्क्वायर करूँगा 49 डिवाइड बाई 36, कैंसिल करो 2 से,
दैट इज 98। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 10x डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 1/x² इज इक्वल टू पी। देन हमसे पूछा है वैल्यू किसकी निकालनी है, 96 टाइम्स ऑफ log p टू द बेस e इज इक्वल टू। ओके, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास दिया हुआ, देखो लिख लेते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो 10x डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 1/x²। ठीक है, अब आप देखो जब हमारा x ज़ीरो होगा तो ये फंक्शन हमारा 1 को टेंड करेगा, है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो कि है आपने लिमिट पढ़ी भी होगी क्या, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो 10x डिवाइड बाई एक्स क्या होता है 1। ठीक है, तो ये तो 1 को अप्रोच करेगा, और ये चीज़ किसको 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। दैट इज़ ये हमारी कौन सी इनडेटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पे है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी को भाई आप कैसे सोल्व करते हो, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। और इसका तरीका क्या था भाई, f ऑफ x में से हम क्या करते हैं -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इस फंक्शन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही है। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, एलसीएम लेंगे यहाँ पे आएगा 10x माइनस एक्स, यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, दैट इज़ x³। ठीक है, आप देखो जब आप x को ज़ीरो रखेंगे, टेन ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो और डिवाइड बाई ज़ीरो, दैट इज़ यहाँ पे अपने न्यूमिनेटर में भी ज़ीरो और डिनोमिनेटर में ज़ीरो, दैट इज़ अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 इंडेटर्मिनेट फॉर्म आ गई। और 0/0 के लिए अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे अब आपके पास दो अप्रोच हैं, एक तो LH रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और या आप 10x का एक्सपेंशन भी लगा के कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, एक काम करते हैं, एल हॉपिटल लगाना चाहो तो लगा लो भाई, है ना, या फिर एक काम करते हैं एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं, आप करके ट्राई कर सकते हो LH रूल से, आंसर उससे भी सेम ही आने वाला है। मैं यहाँ पे एक एक्सपेंशन से ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो 10x का एक्सपेंशन अपने पास क्या होता है भाई, 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस x³/3। ठीक है, प्लस बस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिनोमीटर में पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, एज सो ऑन। ठीक है, एक्सपेंशन से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने लोगों ने एक्सपेंशन से किए हैं, ताकि थोड़ा ये टॉपिक और क्लियर अपने को हो जाए। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे LH रूल आप लगा सकते हो। ये आएगा e की पावर लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो, देखो x से x अपना कैंसिल हो जाएगा, और ये आंसर हमेशा किससे आता है, सेम डिग्री से, x की पावर 3 है, x की पावर 3 लिमिट का आंसर वहीं से आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आएगा x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल, दैट इज ये आएगा 1/3, और आगे भी कुछ और टर्म्स आएंगे x की, बट उन सभी में x को जब जीरो रखेंगे तो वह सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो। दैट इज़ ये आ जाएगा e की पावर कितना, 1/3। ठीक है, तो ये आ गया भैया अपना, और ये वैल्यू दे रखी है p, है ना, p दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है, 96 LNP की वैल्यू, है ना, ये वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो इस एक काम करना पड़ेगा अब हमें, क्या, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, दैट इज़ LN e रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू LNP, है ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी 1/3, और LNE क्या होता है, 1 होता है, दैट इज़ LNP की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3। हमसे पूछा था 96 टाइम्स ऑफ LNP की वैल्यू, दैट इज़ अपने पास आ जाएगा भाई 96 मल्टीप्लाई 1/3, दैट इज़ ये आ जाएगा कितना, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 32 इज़ द राइट आंसर भाई। देखिएगा भाई अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए थे ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ tan x माइनस साइन ऑफ साइन x डिवाइड बाई tan x माइनस साइन x इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, देन f ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू। ओके, सो देखो एज यू नो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अपनी क्या होती है भाई, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास होती है क्या, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, और फंक्शन के लेफ्ट और राइट पे वैल्यू, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन शुड बी इक्वल फॉर फंक्शन बिकम टू कंटिन्यूस, राइट, दैट इज x टेंडिंग टू ज़ीरो tan ऑफ tan x माइनस साइन ऑफ साइन x डिवाइड बाई tan x माइनस साइन x, राइट। भाई देखो
अब हमें एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालने के लिए ये लिमिट का आंसर जो कि निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखो करने के लिए क्या करते हैं आप, है ना, इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो देखो आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए। देखो 10x का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, ठीक है, आगे आप लिखना चाहो तो लिख लेना, बट x की पावर 3 तक ही आई थिंक काफ़ी रहेगा, क्योंकि हमारा x काफ़ी छोटा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है ना। तो आगे जितनी भी हायर पावर आएंगी x जीरो के और करीब जाता जाएगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स क्यूब तक ही आप जो कि ये काम का है अपना। ठीक है, तो ये तो 10x का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक एक्सपेंशन हमें sin x का भी यूज़ करना पड़ेगा। sin x का आपने देखा हो क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले ये वाली टर्म देखो क्या बनेगी अपने पास। देखो ये है अपने पास 10 और 10x का एक्सपेंशन में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, बस आगे मत लिखो, यहीं तक ही लिख लो क्योंकि x काफ़ी स्मॉल है भाई। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे, पहले मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ 10 ऑफ 10x की। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस पे एक बार फिर से एक्सपेंशन लगाओ, है ना, तो ये देखो क्या बनेगा, है ना। अब इसको x मान लो, पूरे को x, ठीक है, इसको पूरा x कंसिडर करो, फिर एक्सपेंशन लगाओ, दैट इज़ फिर क्या होगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, यहाँ पे एक बार तो ये एज इट इज़ आ गया, है ना। अब इसका क्यूब करो और 3 से डिवाइड करो, दैट इज़ ये आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और इसकी पावर 3। ठीक है, तो ये टर्म तो ये बन गई। अब इसी प्रकार आप एक काम करो, इसका लिखो और फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो पहले इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, यहाँ पे ये देखो 1/3, ये आएगा a की 3 प्लस, आप देखो आगे आप जितने भी पावर करोगे ना, a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंशन आप ओपन करोगे तो x की और हायर पावर आएंगी, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप केवल यहीं तक करो, एक्स क्यूब तक ही। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1/3 एक्स क्यूब, दैट इज़ 2/3 एक्स क्यूब। तो ओवरऑल हमारी ये टर्म सिंप्लीफाई होके आ गई 10 of 10x। ठीक है, ओके। अब देखो साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है और इसका क्या है, साइन। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, साइन, और साइन एक्स का एक्सपेंशन है एक्स माइनस एक्स क्यूब, 3 फैक्टोरियल की जगह लिख लिया 6, आगे लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। ओके, अब एक बार फिर से एक्सपेंशन लगाओ, अब इस पूरे को एक बार x मान लो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 एज इट इज़, फिर क्या है भाई माइनस, है ना, फिर क्या है माइनस। ओके, फिर माइनस है तो ये आ जाएगा x माइनस, है ना, और फिर ये आएगा 1/3 फैक्टोरियल को सीधा लिख लिया 6, और अब इस क्या करना पड़ेगा, क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 और इसका क्यूब प्लस आगे आज सोन आगे और भी टर्म आएंगी। तो देखो ये क्या बनेगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 माइनस 1/6। अब आप इसको ओपन करोगे तो आएगा a की 3, है ना, a माइनस बी की 3 आप ओपन करोगे तो a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a2b और प्लस 3ab², है ना। वो आप करना नहीं, x की आगे पावर लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 और यहाँ पे है 6, दैट इज़ ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब देखो अपना जो कि है क्या आएगा, लिमिट x इज़ अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये था अपना, ये वाली टर्म कितनी आई थी, 10 of 10x, ये अपना ये वाला आया था x प्लस 2/3 एक्स क्यूब, फिर क्या करना है इनको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो माइनस और फिर क्या, साइन ऑफ साइन एक्स, ये अपना ये रहा, दैट इज़ एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ये तो न्यूमिनेटर आ गया भाई। अब डिनोमिनेटर देखो, अब डिनोमिनेटर में 10x है, 10x का एक्सपेंशन लिखो, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, बस एक्स क्यूब तक ही लिख लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस, अब साइन एक्स का लिखो, साइन एक्स का ये रहा, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस हो जाएगा ये एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 6। तो देखो ये क्या बनेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो, x से x यहाँ पे कैंसिल हो गया और डिनोमीटर में ये भी x से x कैंसिल हो गया, है ना। तो देखो ये तो क्या आ गया अपने पास, 2/3 और 1/3 मिलके 1, दैट इज़ न्यूमिनेटर में एक्स क्यूब है, और डिनोमिनेटर में आप देखो, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1/3
प्लस कितना है भाई 1/6, दैट इज़ ये कितना आ जाएगा 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2/6 बनेगा, और 1/6 दैट इज़ 3/6, यानी कि हाफ। तो ये आएगा 1/2 x³। ठीक है, अब देखो x³ से x³ कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 दैट इज़ 2। तो 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में पूछा गया था भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आई होप भाई आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।